सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर में सर जी सितंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना है और नोटिफिकेशन तो आएगा ही। डीआईजी सर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। तो विद्यार्थी को ये होना चाहिए, हो सकता है अगस्त में भी आ जाए, वो परिवर्तन किया जाना चाहिए और यह प्रोविजन करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर दिया जाए, कार्बन कॉपी दिया जाए। इससे पारदर्शिता बनेगा परीक्षा में। अहिंसक तरीका से अपनी जो मांग है उसको सामने रखते हुए विद्यार्थियों के सहयोग से अगर एक संवैधानिक तरीका से आंदोलन किया जाए तो हमको लगता है कि फिर ये संशोधन हो सकता है। ऐसे हम लोग कितना भी आवाज उठाएंगे नहीं होगा। जी सर। हम संस्थान की शुरुआत किए थे 50 रुपया पर स्टूडेंट पर मंथ से। उस टाइम में भी हम 2017-18 का हमारा फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखिएगा, उस टाइम में भी हम 20 रुपया इनाम के तौर पर देते थे, 10 रुपया इनाम के तौर पर देते थे, 30 रुपया इनाम के तौर पर देते थे। अच्छे चीजों को थोड़े देखता है। रात भर विद्यार्थी पे मेहनत करते हैं, गला खराब हो जाता है, ठंडा लग जाता है, सुई लेकर के क्लास लेते हैं। जो विद्यार्थी क्लास करता है उसको पता है। हमारे भी संस्थान में एसडीएम सर आए हुए थे, चेक किए, जो था वो तो देखे ही और कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि और क्या करना है। तो जो एसडीएम सर के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं दरोगा गुरु रोशन आनंद सर। चर्चा करेंगे पिछले कुछ दिनों में कुछ गतिविधियां हुई है जो देश में चर्चा का विषय बनी है। सबसे पहले बता दें कि दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी के साथ जो घटना हुआ उसके बाद पूरे देश भर में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उसको लेकर एक निगेटिव सब लोग के नज़र में जो है इमेज बना। पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जांच भी किया गया। रोशन आनंद, आपको बता दें कि पटना के एक बड़े नाम हैं, इनके यहाँ भी जांच हुआ। इसके अलावा बताएं कि दरोगा बहाली को लेकर भी खबरें आई हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, दिल्ली में जो घटना घटा सर, उसके बाद से कोचिंग को लेकर प्रश्न उठा। पटना भी एक बहुत बड़ा हब है देश में कोचिंग का सर। यहाँ जो सुविधाएं हैं, क्या लगता है सर, जांच हुआ, जांच कितना सही था, क्या सुधार की जरूरत है, आपके यहाँ क्या हुआ सर? देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जो पिछले दिनों राजेंद्र नगर में घटना घटित हुई है, बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों का निधन हुआ है, यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप थोड़ा सोच करके देखिए कि 2 मिनट में पूरे बेसमेंट में 8 से 9 फीट पानी का भर जाना, ये कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थान का भी गलती है, कहीं ना कहीं एमसीडी का भी गलती है और कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार की भी गलती है। तो गलती तो हुआ है, चूक तो हुई है। काफी दुर्भाग्यजनक घटना है ये। इसके लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। और जहां तक पटना का सवाल है, पटना में हमारे ख्याल से नहीं लगता है बेसमेंट में कोचिंग चलता है। पटना में बेसमेंट में इक्का दुक्का कोचिंग हो सकता है चलता हो, लेकिन पटना में नहीं चलता है। लेकिन पटना भी एक बहुत बड़ा हब है। और फिर जब दिल्ली में घटना हुई, सामान्य तौर पर हमारे देश में होता क्या है, जब घटना हो जाता है तब हम लोग जागरूक होते हैं। तो जब घटना हो गई उसके बाद पटना डीएम सर के आदेश पर जो है बिहार पटना के जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, सभी शैक्षणिक संस्थानों का जो है जांच हुआ और उस जांच में हमारे भी संस्थान में एसडीएम सर आए हुए थे, चेक किए, जो था वो तो देखे ही और कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि और क्या करना है। तो जो एसडीएम सर के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और विद्यार्थी की सुरक्षा को तो प्रायोरिटी में रखना ही होगा। जब जान है तब जहान है, तो विद्यार्थी की सुरक्षा को निश्चित तौर पर हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी तक जो था वो तो था, लेकिन आगे और भी बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और एसडीएम सर के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। सर, कोचिंग संस्थान का तो हो गया, जांच हो गया, आप लोग बहुत सारे चेंज भी किए हैं, लेकिन एक आपके यहाँ छात्र कुछ घंटे ही बिताते हैं। जो पटना में छात्रों की रहने का जो जगह है, लॉज आप देख लें, जो हॉस्टल है देख ले, वहाँ भी सर बहुत सारे ऐसी असुविधा है, या फिर रेंटर के लिए भी कुछ आपको लगता है सर कि कानून बनना चाहिए दिल्ली से लेकर पटना तक? उसके कारण छात्र त्रस्त रहते हैं और बड़ा ही विकट परिस्थितियों में उन्हें रहना पड़ता है।
निश्चित तौर पर कोचिंग संस्थान में तो छात्र घंटा 2 घंटा 3 घंटा गुजारते हैं, लेकिन रूम पे जो है 20 घंटा गुजारते हैं, 22 घंटा गुजारते हैं, 18 घंटा गुजारते हैं। तो पटना में और दिल्ली में दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो कमरा बहुत छोटा छोटा होता है। मतलब दिल्ली का तो और भी स्थिति गड़बड़ है। मतलब आप डबल रूम में दोनों हाथ नहीं फैला सकते हैं अच्छे से। पटना में तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। तो इसको लेकर के देखिए, इसको लेकर के जो है सरकार को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती तो होता है। पटना के रूम मालिक हो या दिल्ली के रूम मालिक हो, थोड़ा बहुत तो किया ही जाता है। बहुत सारे अच्छे रूम ओनर भी होते हैं, लेकिन कुछ एक जो है थोड़ा स्टूडेंट को परेशान करता है। तो इसको लेकर के इन बातों को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जिस प्रकार से आपको कोचिंग संस्थानों का चेक हुआ है, उस प्रकार से हमको लगता है कि विद्यार्थी जिस लॉज में रहते हैं उसको लेकर के भी सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए और उसको भी बेहतर किया जाना चाहिए। एक बेहतर रूम, बेहतर माहौल होने पर विद्यार्थी अच्छे से पढ़ता भी है। सर आगे आते हैं बहालियों को लेकर। सर 1275 का बहाली पूरा हो चुका, ज्वाइनिंग भी उनका शुरू हो चुका है सर, तो उनको तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि अपने दूसरे पारी का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ परसों हमने ही खबर ब्रेक किया कि बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो है वो 2000 दरोगा और 20,000 सिपाही के लिए पाइपलाइन में है भर्ती प्रक्रिया। कब तक संभावना लग रही है आपको सर? उसके लिए छात्रों को क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जिनका 1275 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है उनको तो हम यही कहेंगे कि आप ईमानदारी से काम कीजिएगा, आगे बढ़िए। एक तो जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो ईमानदारी से ट्रेनिंग करेंगे, और आगे जब आपको काम करने का मौका मिलेगा तो आप ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरा, जो आप ही ने ब्रेक किया था, हाँ सही बात है, द बिहार टॉप जो है इस न्यूज को ब्रेक किया है कि 2000 बिहार एसआई और 20,000 बिहार पुलिस सिपाही का वैकेंसी आना है। और आप ही ने हमको लगता है सवाल भी किया है, जैसा कि कुछ वीडियो हमारे पास आया हुआ था तो आप सवाल भी किए हैं डीआईजी सर से, रंजीत कुमार मिश्रा जी से। हाँ, डीआईजी सर से आप सवाल भी किए हैं। तो इसका नोटिफिकेशन जहां तक हमको लगता है, आज सुबह में भी एक लड़की आई हुई थी एएसओ के पोस्ट पे है, पिछले बार CGL 3 में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो सचिवालय में है वो। तो वो बता रही थी कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर में जी, सितंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और नोटिफिकेशन तो आएगा ही, डीआईजी सर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। तो विद्यार्थी को ये होना चाहिए, हो सकता है अगस्त में भी आ जाए, हो सकता है सितंबर में आ जाए, हो सकता है अक्टूबर में आए, नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। क्योंकि बिहार में आगे विधानसभा के चुनाव होने हैं, रोजगार बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, वैकेंसी तो आना ही आना है। लेकिन छात्रों को यह होना चाहिए तैयारी में जुट जाए। देखिए, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जब वैकेंसी आता है ना उसके बाद तैयारी करना शुरू करता है। तो वैकेंसी आने के बाद जो छात्र तैयारी करते हैं ना उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। जो पहले से तैयारी कर रहा छात्र होता है फाइनल सिलेक्शन उसका होता है। तो अभी से जो है छात्र ईमानदारी से तैयारी में जुट जाएं, उनको हम यही कहना चाहेंगे। सर एक मुद्दा है जिस पर छात्र नेता दिलीप लगभग 6-7 सालों से लड़ रहे हैं, हम भी उसको लगातार 6-7 साल से खबर चला रहे हैं। आप भी अपने बाइट में हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन पेपर दिया जाना चाहिए पुलिस की परीक्षाओं में, चाहे सिपाही हो दरोगा हो। कल CSBC के चेयरमैन साहब ने PC किया, उनसे मैंने ही प्रश्न पूछा कि सर आप क्वेश्चन पेपर और आंसर की क्यों नहीं देते हैं छात्रों को। वो गिना दिए कि एक पुलिस मैनुअल का अपेंडिक्स जो है 103 है, जिसके प्रोविजन के हिसाब से हम बहाली करते हैं, उसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर आप नहीं दे सकते हैं। सर क्या लगता है अपराधियों को छुड़ाने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन हो सकता है? रोज हम पेपर में पढ़ते हैं पुलिस विभाग में नए नए कानून और संशोधन हो रहा है, लेकिन 18 लाख के आसपास छात्र एग्जाम दे रहे हैं। उनको पारदर्शिता लाने के लिए, उनको आयोग को लेकर विश्वास दिलाने के लिए ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता? सर एकदम किया जा सकता है, निश्चित तौर पर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। पारदर्शिता जरूरी है परीक्षा में। शिक्षा में धांधली कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जब इतना कुछ परिवर्तन हो सकता है, जब आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, तो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं होना चाहिए। और कहा जाता है कि युवा ही देश का निर्माता होता है। भारत तो यंग कंट्री है, यंग लोगों का देश है।
तो हमको लगता है कि इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए और यह प्रोविजन करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर दिया जाए, कार्बन कॉपी दिया जाए। इससे पारदर्शिता बनेगा परीक्षा में। और भी कई सारे परीक्षा बिहार के भीतर होते हैं जिसमें ये सब प्रोसेस होता है, तो एक पारदर्शिता बना हुआ है, विद्यार्थियों का एक बोर्ड के ऊपर भरोसा है। तो CSBC और BPSSC बोर्ड भी अगर ये काम करेंगे तो उस बोर्ड के ऊपर भी भरोसा बनेगा। तो ये हमको लगता है होना चाहिए, उसमें संशोधन करके जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाना चाहिए, आंसर की बोर्ड के द्वारा दिया जाना चाहिए और जो कार्बन कॉपी है वो भी दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के तो बार बार हम लोग उठाए हैं, मुद्दा उठाए हैं, लेकिन हमको लगता है कि एक अहिंसक तरीका से अगर आंदोलन हो तो इस पर बदलाव हो सकता है। देखिए, बिना आंदोलन का कुछ हुआ है? कांग्रेस का सत्ता परिवर्तन हुआ था, आपको याद होगा 1977 में कांग्रेस का सत्ता परिवर्तन हुआ, वो बीजेपी आंदोलन की वजह से हुआ है। देश आजाद हुआ है आंदोलन की वजह से। तो बड़ा परिवर्तन करवाना है ना, तो उसके लिए एक आंदोलन जरूरी हो जाता है। तो हमको लगता है कि एक अहिंसक तरीका से अपनी जो मांग है उसको सामने रखते हुए विद्यार्थियों के सहयोग से अगर एक संवैधानिक तरीका से आंदोलन किया जाए तो हमको लगता है कि फिर ये संशोधन हो सकता है। ऐसे हम लोग कितना भी आवाज उठाएंगे नहीं होगा। जी सर। सर, ये अंतिम प्रश्न है सर। आप पिछले दिनों सर 1275 का रिजल्ट आया, बड़ा ही चर्चा में रहे, विवाद में रहे, तरह तरह के आरोप लगे। कोई लोग कहता है कि आप छात्रों को बरगलाते हैं, लालच देते हैं। सर, ओवरऑल क्या कहेंगे सर? क्या छात्रों को क्या कहेंगे आप? खुशी से जो भी उनको कहते हैं कि हम आपको जहाँ सफल होने पर ये आपको इनाम देंगे, ये खुश होकर कहते हैं या फिर विरोधियों की भाषा में ललचाते हैं छात्रों को? नहीं, देखिए, होता क्या है, प्रोत्साहन प्रोत्साहन जो है ना जीवन को आगे बढ़ाता है। जैसे हमको याद है 5वां 6ठा में थे तो 15 अगस्त पे भाषण देना होता था, 26 जनवरी पे भाषण देना होता था। तो भाषण में 1 2 3 प्राइज मिलता था और फिर संतावना पुरस्कार मिलता था। तो 1 2 3 में आ जाते थे तो एक अंदर से खुशी होता था, लेकिन संतावना पुरस्कार मिलने का कोई खुशी नहीं होता था। तो एक होता क्या है कि जब एक प्रोत्साहन का चीज होता है ना तो विद्यार्थी थोड़ा मन से पढ़ता है, समझ गए? तो विद्यार्थी को प्रोत्साहित रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए जो है ये हम कहते हैं। और संभवतः जो 64 पोस्ट वाला एक्साइज 1275 के बाद 64 वाला का जो रिजल्ट आया है उसमें हमारे हॉस्टल का एक छात्र है, नीतीश कुमार कोहली हम लोग कहते हैं, उसका संभवतः 16वां रैंक है। अच्छा। जो अभी रैंक दिया नहीं है लेकिन बोर्ड ऑफिस से जो है हमको पता चला है कि उसका लगभग 16वां रैंक है। तो उस तरीका से लोग मेहनत किया। लोगों के मन में होता है कि देखिए, होता क्या है कि APJ अब्दुल कलाम जी भी बोले हैं कि टारगेट बड़ा होना चाहिए। तो हम ये बोलते हैं ताकि विद्यार्थी अपना एक टारगेट फिक्स करे कि नहीं, हमें 1 to 20 में आना है, 1 to 100 में आना है। अगर हम ये टारगेट फिक्स करते हैं कि 1 to 20 में आना है, हमें बुलेट मिलेगा, एक प्रोत्साहन हमेशा बना रहता है, एक मोटिवेशन अंदर से हमेशा बना रहता है। तो इसमें होता क्या है, ठीक है 1 to 20 में नहीं आए लेकिन सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता है। कहा जाता है ना, आप भी जानते होंगे और सुने होंगे कि अगर सपना बड़ा रखोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगर UPSC का सपना है तो दरोगा बन ही जाओगे। तो मेन यही है, विद्यार्थी को मोटिवेटेड रखने के लिए जो है ये हम करते हैं। और हम आपको बता दें एक बात कि जब हम 50 रुपया कमाते थे ना, हम संस्थान की शुरुआत किए थे 50 रुपया पर स्टूडेंट पर मंथ से। उस टाइम में भी हमारा 2017-18 का, अब तो हम फेसबुक चलाते नहीं है लेकिन मेरे नाम से है फेसबुक अभी भी, 2017-18 का हमारा फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखिएगा। उस टाइम में भी हम 20 रुपया इनाम के तौर पर देते थे, 10 रुपया इनाम के तौर पर देते थे, 30 रुपया इनाम के तौर पर देते थे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ है, शुरू से, स्टार्टिंग से, जब से हम कोचिंग खोले हैं तब से हम ये करते हुए आ रहे हैं। अब जो है ज्यादा कैपेसिटी है तो अब ज्यादा देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा अखरता है। देखिए, कमाता हर कोई है। सर, आपके 300 प्लस रिजल्ट पर ये आरोप लग रहा है आपके मेहनत को दरकिनार करते हुए कि आप ट्रेनिंग सेंटर वालों को, आप फिजिकल सेंटर वालों को आप प्रलोभन दिए, 2-2 लाख रुपए देने का वादा किए, थार देने का वादा किए, बुलेट देने का वादा किए, लेकिन पढ़ाई का कोई जगह चर्चा नहीं है।
देखिए यही होता है। देखिए होता क्या है कि लोग नकारात्मक चीजों को जो है ना एक्सेप्ट ज्यादा करता है, सकारात्मक चीजों को कम एक्सेप्ट करता है। जैसे 100 क्वेश्चन हम करवाए, 100 क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन हम सही करवा दिए, लेकिन एक क्वेश्चन ह्यूमन एरर से अगर हमसे गलत हो गया तो 99 क्वेश्चन को लोग भूल जाता है, एक क्वेश्चन को लोग याद रखता है। ठीक है, कितना मेहनत है वो हम जानते हैं और हमारे साथ तैयारी करने वाले छात्र जानते हैं। और जहां तक ये सब सवाल है ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर वाला आकर के कह दे, प्रूफ कर दे, जितना वो बोलेगा ना उसका 10 गुना हम देंगे, अगर प्रूफ कर दे तो हमारे स्टेज पर आकर के प्रूफ कर दे। अब समाज में देखिए, समाज माँ सीता को नहीं छोड़ा है, भगवान राम को समाज नहीं छोड़ा है, तो हम क्या है? हम तो कुछ नहीं है। तो समाज का काम ही है, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना। लोग कहते रहेंगे, हम अपना ईमानदारी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। लोग कभी भी किसी विरोधी को अच्छा नहीं कहा है। राहुल गांधी कभी मोदी जी को अच्छा कहेंगे? मोदी जी बहुत सारे अच्छे काम किए, या मोदी जी ही राहुल गांधी को कभी अच्छा कहेंगे? राहुल गांधी भी बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, जनता से जाकर के मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जनता के बीच रह रहे हैं, विपक्ष का जो धर्म होना चाहिए वो धर्म विपक्ष का निभा रहे हैं। तो कोई प्रतिद्वंदी एक दूसरे को कभी भी सही नहीं कहेगा। लांछन लगाना हमारे समाज का नेचर है, तो इन चीजों से जो है हमें बचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर, नया बैच आपका कब शुरू हो रहा है? सर, नया बहाली आने वाला है और इसको लेकर आप नया क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अंतिम में जरा सर छात्रों को बता देते। नया बैच हमारा 2 बैच चल रहा है। अच्छा। एक बैच तो टारगेटेड सर 2000 के लिए सर। हाँ, नया बैच, हाँ, वो जो 2000 वैकेंसी आने वाला है उसके लिए हम बैच प्रारंभ कर दिए हैं। अच्छा, शुरू से ही हम देखिए, यही सब कारण होता है रिजल्ट बेहतर होने का। अभी वैकेंसी आया नहीं, मेरा बैच आपको पता है नोटिफिकेशन सितंबर में आना है। हम 2024 के लिए बैच शुरू कर दिए हैं 1 मार्च 2024 को। अच्छा। और दूसरा बैच शुरू किए हैं 19 जुलाई 2024 को। नोटिफिकेशन आने से पहले हम विद्यार्थी को पढ़ाना शुरू कर दिए, विद्यार्थी को तैयार करना शुरू कर दिए। तो ये सब रीजन होता है रिजल्ट बेहतर आने का। लोग अच्छे चीजों को थोड़े देखता है। रात भर विद्यार्थी पे मेहनत करते हैं, गला खराब हो जाता है, ठंडा लग जाता है, सुई लेकर के क्लास लेते हैं। जो विद्यार्थी क्लास करता है उसको पता है। जी सर। ठीक है। तो रोशन आनंद सर थे और सभी प्रश्नों का इन्होंने खुल के जवाब दिया और इनका सीधे कहना है कि 2000 बहाली आने वाली है और वैसे ही छात्रों को सफलता मिलती है जो पहले से तैयारी में लगे रहते हैं, न कि नोटिफिकेशन आने के बाद शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ सर ने कहा कि जो पारदर्शिता है उस क्षेत्र में भी आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार को प्रयास करनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कम से कम छात्रों को दिया जाए ताकि पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों का विश्वास हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।